So this is P5, question number 2, which is in the assignment as well with the name of question number 11. और इस क्वेश्चन में they are saying that the student is investigating the motion of a tall steel ball in cooking oil. Measure of oil's resistance to the ball motion is called viscosity. Obviously, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव करता है तो उस फ्लूइड के ऊपर जो है वो कुछ विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स लगता है. विस्कोसिटी हैज द यूनिट व्हिच इज पास्कल्स सेकंड. पास्कल सेकंड्स इसका यूनिट होता है. ठीक है, प्रेशर इनटू सेकंड्स. द स्टूडेंट ड्रॉप अ बॉल इनटू अ सिलेंडर ऑफ ऑयल एज शोन इन फिगर. ठीक है, उसके बाद कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज मेजर्ड व्हेन इट बिकम्स कांस्टेंट एंड देन द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज डिटरमाइंड. तो हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, हमें पता है कि विस्कस फोर्स की वजह से इसके डाउनवर्ड फोर्स इसके अपवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाती है और ये फिर कांस्टेंट वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द डिफरेंट टेम्परेचर्स. हमने एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टेम्परेचर से किया. ऑब्वियसली हम इसको नीचे से हीट अप कर रहे हैं. इट इज सजेस्टेड दैट द विस्कोसिटी ईटा, दिस n is the symbol of eta, the viscosity, ठीक है जी, eta and the Celsius temperature theta are related by the equation eta is equals to p theta power q, where p and q are constant. A graph of log n on y-axis and log theta on x-axis, ठीक है, determine the expression for the gradient. ओके जी, तो P5 में एक्चुअली में आपको एक डेटा गिवन होता है, एक इक्वेशन गिवन होती है, उसका वो बता भी देता है कि हमने ग्राफ भी प्लॉट किया है, एक इक्वेशन दी हुई होती है और उस इक्वेशन को वो हमेशा जो है वो कह रहा होता है कि ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकालें. ठीक है, अच्छा, दिस इज अ स्लाइड मैथमेटिकल चीज़ है. ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ईटा एन बेसिकली इज इक्वल्स टू पी क्यू पावर थीटा. इस इक्वेशन को हमें ऐसे मैनिपुलेट करना है कि ये इक्वेशन चली जाए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में. ओके, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं. अच्छा जी, ठीक है. तो बेटा एक तो थोड़ा सा इशू उन बच्चों के साथ स्टार्टिंग में होता है जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लॉग इतना नहीं पढ़ा होता. तो हम चीज़ें पहले लॉग के हवाले से पढ़ लें कि लॉग में हम किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं. ठीक है, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज गिवन है ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, दो टर्म्स हैं आपके पास. अगर मैं इसका लॉग लूँ तो ये हो जाएगा लॉग, या लॉग की जगह हम इसको एल जी भी लिख सकते हैं. तो लॉग ए बी अगर मैं करूँगा तो लॉग ए बी बराबर होगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी के बराबर. ठीक है, ये मैथ्स वाले बच्चों को तो सबको पता होगा. आई थिंक बायो वाले बच्चों को हो सकता है कि ना पता हो. तो लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर आपके पास लिखा हुआ है ए अपॉन बी और आप इसका लॉग ले रहे हैं लॉग ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी. ठीक है जी, इसको भी नोट कर लीजिए जरा. किसी को भी क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, सब हैं यहाँ पे या सब नहाने बारिश में गए हुए और मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ? मैं भाई हसन, हैं सर हैं. अच्छा अच्छा, चले, गुड. ओके, इसके बाद अगर हमारे पास एक टर्म ऐसे गिवन है ए की पावर एन और हमने लिया लॉग ए पावर एन. ठीक है, तो जब हम इसका लॉग लेते हैं तो ये पावर जो है ये आपके पास ऊपर से नीचे आ जाती है.
ठीक है, यानी n आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, log a, ठीक है। और log का फंक्शन आपके कैलकुलेटर में बड़ा सिंपल सा अवेलेबल है, LG के नाम से आपके उसमें कैलकुलेटर्स में है। आप LG दबाएंगे और उसके बाद जो भी टर्म्स पंच करेंगे इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कभी कभार समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन दी हुई है, ए ई पावर है, इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दी है। नाउ ई इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल होता है। और इस केस में हम सिंपल लॉग नहीं लेते, यानी LOG नहीं लगाते, हम इसके लिए क्या लगाते हैं, ln लगाते हैं। आपके ln का फंक्शन भी आपके कैलकुलेटर में गिवन है, यानी हम करने जा रहे हैं ln e पावर n करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हम लिखेंगे ln a, ठीक है, ln a हो जाएगा प्लस n ln e, ओके। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि ln e हमेशा 1 के बराबर होता है, ओके। ln e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम इसको सिंपली फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ln a प्लस n, दैट्स इट, ठीक है। बहुत सारी दफों पे, बहुत सारी किताबों में आपको डायरेक्ट ये सेकंड स्टेप लिख के दे देता है कि ln a प्लस n जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। वो डायरेक्ट इस पे जाता ही नहीं है, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि ln e जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर e एक्सपोनेंशियल आपको दिखे कहीं पे भी तो कभी भी LG नहीं लगेगा, बायो वाले स्टूडेंट्स, हमेशा क्या लगेगा, ln लगेगा, ओके। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे उसने जो एक्सप्रेशन दी है वो हमें एक्सप्रेशन दी है ईटा इज इक्वल टू पी थीटा पावर क्यू, ठीक है जी। तो इस एक्सप्रेशन को उन्होंने सॉल्व करने का कहा है। उन्होंने कहा है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमें LG n मान प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमें LG थीटा प्लॉट करना है, ओके। तो हमें इस एक्सप्रेशन को अब लॉगरिथम फॉर्म के अंदर जो है वो खोलना है। अच्छा, ओके। अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे ln लगेगा या इक्वेशन में LG लगेगा। खासतौर पे बायो वाले बच्चे, मैथ्स वालों को तो सब पता है, मैथ्स वालों को मसला नहीं है, ठीक है। ln लगेगा सर शायद। ln कौन है ये, सर मिकराम सैयद। मिकराम तुम्हारे पास बायो है मैथ्स है? बायो है सर। हाँ बायो है, तभी तुम बच गए, नहीं तो मैं तुम्हें भी स्क्रीन से निकल के मारता अगर मैथ्स होता तुम्हारे पास, ठीक है। नहीं, यहाँ LG लगेगा। कहीं एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तुम्हें कहीं पे? बेटा ln लगाने के लिए शर्त क्या है, तुम्हें इक्वेशन में क्या दिखेगा, E दिखेगा, एक्सपोनेंशियल का वो टर्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे LG लगेगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, टेकिंग LG ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ साइड्स के ऊपर हमने लॉग लिया तो ये हो जाएगा LGN इज इक्वल्स टू, अच्छा ये देखें ये दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो आप इन दोनों में प्लस ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा LGP, सबसे पहले LGP आ जाएगा प्लस Q थीटा पावर Q। जब हम इसका LG लेते हैं तो आप लोगों को पता है कि Q की पावर नीचे आ जाती है और फिर थीटा के साथ ये लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही होगा, Q यहाँ पे आ जाएगा नीचे उतर के और ये हो जाएगा LG थीटा, इस तरीके से। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए। सिनान तुम्हारे पास बायो है ना? सर मैथ्स है मेरे पास। मैथ्स, अच्छा ठीक है, तुम्हें तो मसला नहीं होगा इसका, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, LGN इज इक्वल्स टू Q LG थीटा प्लस LGP, ठीक है, तो कोई इशू तो नहीं है।
4 + 3 करें या 3 + 4 करें, आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा हर हाल में, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन इसको लिखने का एक फायदा ये अब ये होगा कि अब इस एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूँ किससे, y = mx + c। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो अब आपके पास जो y है वो आपका क्या है, LGN, और उसने सवाल में भी कहा है कि LGN किस एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। उसने कहा है कि x एक्सिस पे LG थीटा जाएगा, तो x आपका क्या हो गया, LG थीटा। ये बताइए कि y इंटरसेप्ट c आपका किसके बराबर हो गया, LG p के, और आपका ग्रेडियंट किसके बराबर हो गया, q के। यानी आपका जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर हो गया, q के, और y इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, LG p के बराबर। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल में भी हमसे कहा है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, a graph is plotted LGN on y-axis, theta LG theta on x-axis, determine the expression of gradient and y-intercept। तो आपने gradient और y-intercept के लिए यहाँ पे ये वाली एक्सप्रेशन को log लगा के करना है, और इसके बाद gradient किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे q के बराबर आ जाएगा, और y-intercept किसके बराबर होगा, LG p के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये इतनी लंबी एक्सरसाइज 1 मार्क की है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनीवन? जी, हो गया ये? जी सर, आगे जाओ। अच्छा, मैं आगे नहीं जा रहा, मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। मैं बहुत आगे इसलिए जा रहा हूँ कि अब आप लोग जरा एक काम करें, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि E = I K थीटा, इसमें लॉग नहीं उसने लगवाया बाय द वे। उसमें वो कह रहा है कि ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ 1/I ऑन y एक्सिस एंड थीटा ऑन x एक्सिस, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट। जरा यहाँ ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन बताइए क्या होगी। यानी इस इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट करें कि 1/I जो हो वो y एक्सिस पे आए, ठीक है, थीटा जो है वो x एक्सिस पे जाए, और ग्रेडियंट फिर किसके बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली उसने y इंटरसेप्ट का नहीं पूछा, तो y इंटरसेप्ट यकीनन यहाँ नहीं है। जी, सर के हो जाएगा ग्रेडियंट। ये हो जाएगा ग्रेडियंट, ध्यान से देखो। जी, ई हो जाएगा ग्रेड। ई हो जाएगा ग्रेडियंट। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा कर लो यार, जरा इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। हाँ जी, रिमशा ने, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड जी, K/E, बिल्कुल सही फरमा। यार खुद आगे मत लो, एक एक्सप्रेशन तुम लोग लिख लो यार, तुम लोगों को पता नहीं क्या तुक्के मारने का बहुत शौक है, हैं? K/E होगा ना। हाँ, एक्सप्रेशन हमें गिवन है E = I K × थीटा, ये एक्सप्रेशन गिवन है। उसने कहा है कि 1/I किस पे जाना चाहिए, y एक्सिस के ऊपर, और हमारे पास थीटा जो है वो किस पे जाना चाहिए, x एक्सिस पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम इस I को इधर ले जाएंगे, ये E/I = K × थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अब हम इस E को भी इधर ले आएंगे, तो ये 1/I = K θ/E, और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/I = K/E × थीटा, यानी y = m × x। यहाँ पे +c नहीं है, यानी अब हमारा ग्रेडियंट किसके बराबर हो जाएगा, m = K/E। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन इसकी बनानी है। ठीक है, किसी को क्वेश्चन करना है इसमें? हाँ, ज़ैनब कहाँ है भाई, तैयब कहाँ है, आज आए में क्या? सर इधर ही है। आज जवाब नहीं आ रहे ना तुम लोगों के। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो
लेट मी गो बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, उसी सवाल पे मैं वापस जा रहा हूँ। ये हमेशा हर सवाल में वो एक्सप्रेशन बनवाता है ग्रेडियंट की और y-इंटरसेप्ट की पहले बार। अच्छा, उसके बाद कहता है, देखें यहाँ पे सवाल में, उसी क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूँ जो ये वाला था, ठीक है। ये ग्रेडियंट y-इंटरसेप्ट की इक्वेशन बन गई। फिर वो एक टेबल देता है हमेशा, और उस टेबल में कहता है कि रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड एन, the value of theta and n are given in the table. Record the value of theta and log n की power -3 Pascal second on figure. Include absolute uncertainty of Lg n 10 to the power -3 Pascals. ठीक है जी। तो कहता है कि वो Lg थीटा और Lg n की वैल्यूज निकालो और इस टेबल में लिखो, और Lg n की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लिखो, यानी उसकी अनसर्टेनिटी भी दो। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सा हिस्सा है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इनकी Lg की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो Lg की वैल्यूज कैसे आएंगी इसकी? निकाल के बताओ जरा मुझे Lg की वैल्यू। लिख लें। बताऊं सर? हाँ हाँ बताओ बताओ। सर 1.58। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Lg 38 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 1.58। 1.58, ठीक है। फिर 0.58, आगे नेक्स्ट बताओ। 1.6। अच्छा 1.66। 1.66, आगे बताओ। 1.74। 1.74, आगे 1.81। 1.81 और 1.86। 86, 1.9। 1.90, ठीक है। जी। अब Lg थीटा ईटा की वैल्यू बता दो। अच्छा, और 10 टू द पावर -3 ऊपर लगा हुआ है, इससे उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट वैल्यू बता दो। 1.61 प्लस माइनस 0.01। 1.61, ठीक है, बस ये मुझे बताओ। 1.61, 1.51। 0.51, 1.4। 1.40 है। जी। आगे 1.30। 1.30, आगे 1.23। 1.23, 1.15। ठीक है। अच्छा, इसकी अब हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, ये कैसे निकलेगी? दैट्स वेरी सिंपल। इसको निकालने का तरीका ये है कि आप लोग ये करें कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लॉग में आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है? तो आप क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी के लिए बराबर होगी Lg मैक्स माइनस Lg मीन, ये वैल्यू आप कर दो। दैट्स वेरी सिंपल। अब मैं इसको समझा भी देता हूँ कैसे। अनसर्टेनिटी Lg मैक्स, ठीक है, यानी आप क्या कर लीजिए, ये जो वैल्यू गिवन है 41, आप लीजिए log 41 और इसमें माइनस कर दीजिए log, अच्छा 41 में ये प्लस -1 है, अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2, आप कर दीजिए log 42, यानी log 41 माइनस log 42 या log 42 माइनस log 41। देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, मार जरा करके बताना, log 41 माइनस log 42। सर हम log 42 माइनस log 40 नहीं करेंगे? नहीं बेटा, वो फिर मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हो तो फिर डिवाइडेड बाय मीन करो, जी। तो डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 करना हो। 2 कर दो। तो बिल्कुल बहुत शौक है तुम्हें टाइम वेस्ट करने का, हैं? नहीं बहुत सर, वो मैंने फारिग कल आदमी हो तुम, वही देखा था। हैं? मैंने कल वही देखा था ना मैं सर। तुम्हें चलो उससे आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर ठीक है तुम्हारा दिल तो चाह रहा सर है तुम्हें 2 से डिवाइड करने का, बहुत दिल चाहता है तो तुम करते हो बैठ के, ठीक है। ठीक।
अच्छा log 41 माइनस log 42 कर दो, क्या वैल्यू आ रही है? सर प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01। 0.01 बिल्कुल सही, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के केस में अब आप क्या करेंगे, दैट इज log 32 माइनस log 33, ये आप कर देंगे, आपके पास इसकी अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। मैक्सिमम माइनस मीन, अगर आपको बहुत दिल चाहता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम करने का तो फिर डिवाइड बाय 2 भी कर दीजिएगा, लेकिन आंसर वही आए, ठीक है। इसमें किसी को भी क्वेश्चन करना है तो पूछ लीजिए जरा भाई मुझसे, अगर अनसर्टेनिटी में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। जी दोबारा से समझाएगा, समझ नहीं आया। दोबारा से मैं बता देता हूं। देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लॉग के केस में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको अनसर्टेनिटी चाहिए उसके लिए सिंपल आप मैक्सिमम वैल्यू का लॉग लेंगे, मिनिमम वैल्यू का लॉग लेंगे और दोनों को मीन वैल्यू का लॉग लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। यानी मैं क्या करने लगा हूँ, log 41 लिया मैंने जो गिवन वैल्यू है, अगर मैं 1 को इसमें ऐड कर दूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, log 42 हो जाएगी। log 41 माइनस log 42 कर दूंगा और ये जो माइनस करके मेरे पास वैल्यू आएगी ये मेरी अनसर्टेनिटी, ठीक है। असल जैसे कि इसकी थर्ड वाले की क्या होगी, थर्ड वाले में 25 प्लस माइनस 1 है, तो इसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए क्या होगा, log 25 माइनस log 26, ठीक है। ये दोनों माइनस करोगे, जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर जी? किसी को कोई क्वेश्चन है भाई? नेहा, तैयब, अनसर्टेनिटी क्या कह रहे हो? हारिस, या अनसर्टेनिटी से पहले वाला जो टेबल आपने फिल किया वो कैसे करा? लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के, ये 161 कैसे आया है ना? नहीं ये नहीं है, हाँ यही वाला 161 कैसे आया? कैलकुलेटर है तुम्हारे हाथ में? ये जरा उठाओ जरा उसको और उसमें लिखो, लॉग का बटन दबाओ LG और अब 41 लिखो, अब इज इक्वल टू का बटन दबाओ और देखो क्या आंसर आ रहा है जी। सही आ गया बेटा, हम काफी बड़े हो चुके हैं अब, हम लोग A2 के साल में हैं, अब हम कैलकुलेटर में लॉग वॉग और ये हमने कभी जिंदगी में ऊपर वाले फंक्शन नहीं इस्तेमाल किए ना, हम हमेशा करते रहे कि उनको यूज नहीं करते, लेकिन अब हम करना शुरू करेंगे। अब यूनिवर्सिटी में जाके तो बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अम्मार ये टेबल फिल करवाना जरा मुझसे, क्या क्या आ रही है अनसर्टेनिटीज? सर प्लस माइनस 0.01। सब में ही प्लस माइनस 0.01 आ रहा है? नहीं सर, पहली और दूसरी में। ठीक है, 0.01, दूसरे में, तीसरे में 0.02। अच्छा, बढ़ रही है अनसर्टेनिटी। तीसरे में 0.02। तीसरे में भी और चौथे में भी? नहीं, हाँ सर जी। एक मिनट, हाँ भाई एक मिनट, एक तुम छोड़ दो एक जी। और कोई बताए जरा मुझे, अब बाकी कहाँ हैं सारे? सब सो रहे हैं। जीरक साहब। सर मेरी शुरू की 3 वैल्यूज 0.01 आ रही हैं और लास्ट 3 वैल्यूज 0.02 आ रही हैं। ये कौन है भाई? जरा आवाज नहीं पहचान सका, सॉरी मैं। सिनान। हाँ सिनान, क्या कह रहे हो बेटा? शुरू की वैल्यू क्या आ रही है? 0.3, 3 वैल्यूज 0.01 जी, 0.01 आ रही हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मिस नहीं किया। देखो उस थर्ड वैल्यू में क्या आ रही है, 0.01 के बाद भी कोई डिजिट होगा। एक मिनट, एक काम करो जरा, पंच करो, log 25 माइनस log 26 करो जरा कैलकुलेटर में। जी सर, राउंड ऑफ होके 0.02 आ जाएगा। अनसर्टेनिटी का हमने एक रूल पढ़ा था एएस के अंदर कि अनसर्टेनिटी हमेशा 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक दी जाती है, ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग के 2 जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन फिर जो अगले डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 1 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सिनान, मुझे इसकी बताओ जरा, ये सेकंड लास्ट वाले की क्या आ रही है? log 17 माइनस log 18। बोलो सर 0.02 आ रही है। 0.02 आ रही है, सही आ रही है। ये 2 के बाद तो कुछ नहीं है?
नहीं सर 2 के बाद कुछ। ठीक है, तो इसकी भी 0.2 आ रही है। बताओ इसकी लास्ट वाले की कितनी आ रही है भाई, कोई मुझे बताए जरा। जी जीरक साहब, आप कैलकुलेटर ही नहीं लेके आए हुए माशा। सर 0.03 आ रही है लास्ट सर 0.03 0.03 आ रही है। प्लस माइनस 0.03। ठीक सर है बच्चों। सेकंड लास्ट की मेरी प्लस माइनस 0.03 आ रही थी। अच्छा एक मिनट, चलो दोबारा चेक कर लो। log 18 या log 17 माइनस log 18 करो दोबारा से, एक दफा चेक कर लो एक। बाकी भी जरा मुझे चेक करके बताओ। अबान क्या वैल्यू आ रही है इसकी? सेकंड लास्ट वाले की वैल्यू बताओ अबान। सिनान तुम भी जरा रिकन्फर्म कर लो इसको। मुझे भी कुछ ऐसा शक है कि ये 0.03 होगा। 0.01 0.01 पैटर्न चल रहा है ना, मुझे भी शक आ रहा था थोड़ा सा। बेटा इसको सर जरा चेक। 0.0248 है। 8 है हमार 0.0248 आ रही है, तो फिर उसको 3 कैसे राउंड ऑफ कर देंगे? तो सर उसको नहीं करेंगे क्या, मतलब 8 यार 4 4.8 है ना भाईजान, 4.8 को थोड़ी राउंड ऑफ कर सकते हैं। सर अगर ये मैंने उसके 5 अंदर भी देखा था, मार्किंग स्कीम के अंदर भी देखा था, तो उन्होंने कुछ इसी तरह किया था। क्या किया? इसको 0.03 किया था वैसे। चलो मैं नहीं देख लेता हूँ आपसे। देख लो उसको, मैं भी खोल लेता हूँ मार्किंग स्कीम। एक सेकंड लगेगा, सब्र करो। सेकंड लास्ट आता ये भी कह रहा है 0.02 आ रही है। मैं भी देख लेता हूँ। फरवरी मार्च 2019 है ना? जी जी अमार भाई महान आदमी है। ये देखें जरा, ये लिखा हुआ है उसने। उसने कब बोला है कि सेकंड लास्ट की 0.03 है? उसने ये बोला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ LGN विल बी 0.012 0.03। उसने ये कहा है। सही है जी सर। ठीक है ना। चले, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसमें किसी को क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? पूछ लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई। ऑल डन यहाँ तक? अच्छा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अब आप लोगों ने करना है इसमें, ये पूरा टेबल फिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है जी, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको उसके देखें, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज, प्लॉट द ग्राफ ऑफ LG n पावर 10 to the power 3 ऑन एन LG थीटा कर लीजिए, इंक्लूड एरर बार्स ऑफ LG। ठीक है जी। और वो कहता है कि एरर बार्स भी इंक्लूड करो। तो एरर बार्स बनाना जरा सा थोड़ा सा टेक्निकल सा काम है, लेकिन उसको भी देख लेते हैं। वो भी ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा काम है ये भी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लीजिए यहाँ तक, नहीं तो मैं आगे चलूँ। एनीवन? जी कोई क्वेश्चन है किसी को? अच्छा जी, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा मजे की बात इस दफा आपके लिए ये होती है कि हमें इस ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी स्केलिंग करके दी जाती है। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए ये होती है कि हमें 0.029 है जीरो, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.031 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे ना। ठीक है, तो आपको किसी भी किस्म का स्केल लेने की जरूरत नहीं होती, जिसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अच्छा मैं अब आप लोगों के सामने एक वैल्यू प्लॉट करता हूँ और उसका फिर मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास एरर बार्स हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू है 1.58 थीटा की, और 1.61 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करते हैं।
स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली आप लोगों के साथ? जी, पहली वैल्यू हमारे पास है 1.58 और 1.61, थीटा की 1.58 और उसकी क्या है 1.61, 1.58 थीटा की और 1.61 जो है वो किसकी है हमारे पास, LGN की हमारे पास, ठीक है, थीटा, ठीक है। अच्छा जी, ये जरा देखिएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 एक्स एक्सिस पे देखें, ठीक है। LG थीटा हमारे पास किस एक्सिस के ऊपर है जी, LG थीटा किस एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और LGN जो है हमारे पास किस एक्सिस पे है, Y एक्सिस के ऊपर। तो ये Y एक्सिस पे जाएगी और ये X एक्सिस पे जाएगी, यानी X एक्सिस पे 1.58 हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 10 बॉक्सेस जो हैं X एक्सिस पे ये 0.5 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1.58 हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे कहीं, एग्रीड, दिस इज द पॉइंट ऑफ 1.58, ठीक है। ये जो रेड डॉट मैंने लगाया, और इसी तरीके से हमारे पास 1.61 जो है वो Y एक्सिस पे हमारे पास काफी ऊपर करके होगा। अच्छा, ये यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ये स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें। 1.58 एंड 1.61 मेरे पास ये पॉइंट होगा और यहाँ पे ये प्लॉट लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये डॉट लगेगा यहाँ पे, नजर आ रहा है ये सबको, ये जो मैंने डॉटिंग की है यहाँ पे जी, इज इट विजिबल टू एवरीवन? जी सर। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास डॉट लगेगा। अच्छा, अब इसके एरर बार कैसे बनेंगे? एरर बार हमें LGN के बनाने हैं। तो जैसे कि हमने एक डॉट ये लगा दिया, इस तरीके से जब हम एक डॉट प्लेस कर देते हैं और उसके बाद LGN की जो हमारे पास वैल्यू है उसमें 61 में अगर मैं 0.01 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 62, ठीक है जी, इट विल बिकम 62। तो ये हमारे पास है 1.61, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 0.01 तो ये हो जाएगा 1.62। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर जाके हम एक ये लाइन लगाएंगे और जवान से रहे, बाबा की उम्र के लग रहे हैं, इसे ज्वाइन कर देंगे। बाबा से छोटे हैं यानी 4 साल। हाँ तो देख लें, अभी मुझे तो नहीं लग रहा इस्तिखारा तो इन्हें करवाना चाहिए, अगर झक्की हुए तो। अच्छा, और 1.6 में अगर हम लोग